किरचॉफ लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला लॉ तो किरचॉफ लॉ का ये है कि किसी भी जंक्शन पर सारी की सारी करंट्स का जो समूह जीरो होता है। कहीं जोड़ लगा हुआ है, इस जोड़ पर कई सारी करंट्स आ रही हैं। एक करंट ये है I1, ये करंट है I2, ये करंट है I3, ये है I4। तो इन सारी करंट्स का जो सम होगा वो जीरो होगा। ठीक है, कैसा? ये जंक्शन है आपका, जंक्शन की तरफ को जो करंट आप लोगे इसे लोगे पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जो करंट जा रही है इसे आप लोगे क्या, इसे लोगे नेगेटिव। जंक्शन से जो दूर जा रही है इसे नेगेटिव लो, जो जंक्शन की तरफ आ रही है इसे पॉजिटिव लो। तो -I1 -I2 प्लस I3 प्लस I4 सबका सम मिलकर जीरो। या ये कह सकते हैं आप कि I1 प्लस I2 इक्वल्स I3 प्लस I4। ये क्या है, बल्कि मैं एक और बना दूं, ये आपकी I5 है तो प्लस I5 और आ जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या है, टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट कैसी, अवे फ्रॉम द जंक्शन। टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है। एक सर्किट में मैं बना लेता हूँ, उस सर्किट में भी हम लगा के चलेंगे। देखो एक सर्किट जिसमें दो सेल लगे हैं E1 और E2, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। E1 ने सर्किट में करंट भेजी, रेजिस्टेंस में करंट भेजी I1, इसमें E2 में करंट भेजी I2। ठीक है, तो अब भी है जंक्शन, जंक्शन की तरफ को दो करंट आ रही है, I1 आ रही है और I2 आ रही है। जंक्शन से दूर जा रही है I3, कौन सी आ रही है, I3। तो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट मतलब कितना होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट कितनी, I3। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, I3 इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। ये तो फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ये है, क्या है सेकंड लॉ, कि सारे के सारे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होता है। सारे के सारे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इनका सम जीरो होता है। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रिक फोर्स, ईएमएफ और सारे के सारे पोटेंशियल फॉल, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब का सम जीरो होता है। कैसे होता है इनका सम, या हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक्चुअली ये ईएमएफ यहाँ रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ, ईएमएफ रिप्रेजेंट करता है क्या, राइज इन एनर्जी। और वोल्टेज, वोल्टेज फॉल, ये रिप्रेजेंट करता है किसका, फॉल इन एनर्जी। तो एक्चुअली मैं इसको निगेटिव लिखूंगा यहाँ पर। तो अब ये टोटल राइज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फॉल ऑफ एनर्जी। टोटल राइज ऑफ एनर्जी इन द सर्किट इक्वल्स टोटल फॉल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कैसे जाएंगे देखो, आप लूप ले लें ACDF। कौन सा ले लें लूप, ACDFA।
ACDFA, ये किसमें है? ये क्लोज्ड लूप में है। कहो इनक्लोज्ड लूप। ठीक है, ACDFA। तो अब यहां से देखना ध्यान से, इस पूरे सर्किट में कितने ईएमएफ आ रहे हैं? एक ईएमएफ आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कहां से होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सेल के नेगेटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ईएमएफ की डायरेक्शन है। ठीक है, तो लूप वाइंड ACDF में लगाए, ACDFA में लगा ले आप लूप में, तो क्या बनेगा देखो। आप आप कहाँ चल रहे हो? ये ईएमएफ E2 है, E2 की डायरेक्शन कहाँ है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को है, और आप भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपको लेना पड़ेगा क्या? AC2 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, और यहाँ करंट कितनी है? I3, I3 इंटू आर, I3 इंटू आर, है ना। लेकिन I3 कितना लिखेंगे हम दोनों? I3 है आपका I1 प्लस I2 इंटू आर, समझे बात। दूसरा सर्किट ले लो, देखो ये लूप आप ले लें, तो ये कितना ईएमएफ है? E1, प्लस में लिखोगे E1 को, इज इक्वल टू में करंट कितनी है? I3, I3 इंटू आर, जिसे आप लिखोगे क्या? I1 प्लस I2 इंटू आर। एक लूप ये वाला भी ले सकते हैं आप, ये लूप भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें रेजिस्टेंस नहीं बनाया है ना कुछ भी, तो कोई बात नहीं, कोई सी भी आप लूप ले लें। अगर आपको चलना पड़ा ईएमएफ, देखो E1 की डायरेक्शन है ये, लेकिन अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं बाई दिए, ट्रेसिंग कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, तो आपको E2 नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, और जिस जिस डायरेक्शन में आप ट्रेसिंग कर रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट चल रही, तो करंट को पॉजिटिव लोगे। लेकिन करंट आपकी, आप चल रहे हो, फिर हमको करंट की डायरेक्शन उल्टी है। आप ऐसे चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन इधर आ रही है, आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, करंट चल रही है क्लॉकवाइज, तो वहीं पर करंट आपको लेनी पड़ेगी कैसी? नेगेटिव। बना के दिखो एक और डायग्राम बना के दिखो। हाँ, क्वेश्चन पे करें इसको, आ जाओ। ये आपको क्वेश्चन गिवन है पूरा, और इसमें 7 वोल्ट 1 ओम, 7 वोल्ट 1 ओम, 7 वोल्ट 1 ओम के 3 सेल लगे हुए हैं, और ये रेजिस्टेंस है 2/3 ओम, और आपको करंट चाहिए रेजिस्टेंस में। भाई 7 7 7 तीनों पैरेलल में लगे हुए, तो नेट ईएमएफ 7 ही रहेगा। 1 ओम 1 ओम 1 ओम पैरेलल में लगे हुए, तो नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हो गया 1/3 ओम। अब ये 1/3 ओम और ये 2/3 ओम सीरीज में लगे हुए, तो अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 1 ओम, 1 ओम हो गया। अब 7 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, तो करंट कितनी? टोटल ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 7/1, 7 एम्पीयर करंट आ गई इसमें। ये क्वेश्चन है। स्टेट किरचॉफ लॉ टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक वर्क नेटवर्क, मतलब दोनों आपको किरचॉफ लॉ बता देने बस। यूज किरचॉफ लॉ टू डिटरमिन द करंट I1 इन द सर्किट शो इन द फिगर। I1 का है ये वाली, ये I1 आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। 10 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 20 20, ये सारे के सारे आ गए। ठीक है, चलो एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा करेंगे इसे क्वेश्चन को। अब ये पूरा नेटवर्क है, आपको I1 कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, हम सारी कैलकुलेट कर लेंगे, I1 I2 I3 तीनों कैलकुलेट कर लेंगे इसमें हम। करेक्ट, 3 लूप यहाँ लगा लीजिए आप। सबसे पहले तो जंक्शन सी पर लगा लो, एट जंक्शन सी, एच सी बाय जंक्शन लॉ, एच सी बाय जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ पर
जंक्शन लॉ, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन I1 इज इक्वल टू करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। कौन कौन सी करंट है अवे फ्रॉम द जंक्शन? तो ये बना I2 प्लस I3। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ये हम कहीं भी आगे यूज करेंगे। I1 इक्वल्स I2 प्लस I3। ठीक है, अब लूप ले लीजिए आप। कौन सा लूप ले लीजिए? अब आप लूप ले लीजिए CEFD, CEFDA। कौन सा? CEFDC, CEFDC। ओके, सबसे पहले इसमें मार्क कर लीजिए कि EMF कौन है आपका। राइट, अब देखिए मेरा ध्यान से, I2 करंट है किसमें? 20 ओम में। तो हमने लिखा यहाँ, क्या लिखा बोलो? प्लस I2 इंटू 20, प्लस I2 इंटू 20। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से आए हम, तो क्या बनेगा आपका? प्लस I1 इंटू 10। अगली बार फिर से घूम जाओ, कौन सा रास्ते में आपका आया बोलो? प्लस 10 आया, क्योंकि आपको आप EMF की डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक, तो अब ये क्या बना आपका क्वेश्चन? ये इक्वेशन बनी, 10 से मैं डिवाइड कर दूं ना, तो 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। अब उसके बाद लूप कौन सा लगा लो? लूप ये वाला लगा लो आप। ठीक है, क्लॉकवाइज चलूं या एंटी क्लॉकवाइज चलूं बताओ? क्लॉकवाइज ही चलते हैं, जब जैसे पहले क्लॉकवाइज चले हुए। तो एक बार तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है आपको, और एक बार क्या लेना है? एक बार आपको EMF लेना है। तो यहां से देखिए, आप चले करंट I2 और रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। तो क्या लिखा जाएगा इसको? प्लस I2 इंटू 20। करेक्ट। फिर उसके बाद ये आया, लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है? देखो ध्यान से, अब क्या करना पड़ रहा है आपको? अब आप चल रहे हैं करंट के अगेंस्ट, है ना? तो इस I3 को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा जाएगा? माइनस I3 इंटू 20 इज इक्वल टू, अब EMF देख लो, EMF पूरा ये ना, EMF की इसकी डायरेक्शन बना लीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EMF। लेकिन जब आप ट्रेसिंग कर रहे हैं तो ट्रेसिंग उल्टा चल रहे हैं, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा इसको? -20। ये लूप कौन सा था? ये लूप हमने लिया था कौन सा? AEFBA। करेक्ट। अब ये इक्वेशन में मैं 20 से डिवाइड कर दूं, तो बना क्या? I2 माइनस इज इक्वल्स टू -20। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू, सॉरी, -1, क्योंकि सारी 20 को हमने डिवाइड कर दिया। अब 3 इक्वेशन बन गई आपके पास। 3 इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिए, I1 I2 निकल जाएंगी सारी की सारी। अगर आप चाहें तो एक लूप ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं आप लूप, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। लेकिन आपके पास 3 अननोन क्वांटिटी और 3 इक्वेशन बन गई, तो 3 इक्वेशन से 3 अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएंगी। I1 इक्वल I3 प्लस I2, और I2 प्लस I1 इक्वल दिस। तो एक काम करें, I1 की वैल्यू यहाँ रख दें, है ना? I1 की वैल्यू इसमें रख दें 2I2, और I1 कितना है? I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये क्या बना? 3I2 प्लस I3 इक्वल्स 1। ये इक्वेशन हो गई आपकी कौन सी? इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन ये वाली थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन 3 और 1 4 को आप ऐड कर दो, तो I3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 4I2 इक्वल्स, ये भी कैंसिल हो गया 0, तो I2 इज इक्वल्स टू कितना बना? 0 आ गई। कैलकुलेट क्या करनी है आपको? I1 करनी है,
तो कोई बात नहीं, और सॉल्व कर लो, आई वन भी निकल जाएगी इससे। आई टू है तो यहाँ से आई टू निकल कर आ गया, आई थ्री यहाँ से निकाल लो आप। तो आई थ्री यहाँ से कितनी आएगी, आई थ्री इज इक्वल टू +1, करेक्ट। अब आई थ्री आ गई आपके पास, और ये आई वन इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई टू, 1 + 0 कितनी हो गई, 1 एम्पियर आ गई आपकी। और बाई दी वे अगर आपका आंसर कहीं किसी का निगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है। अगर सपोज ये आंसर -1 आ जाता तो आप ये लिख देते कि डायरेक्शन ऑफ करंट, actual direction of current, real direction of current is in the direction opposite to the direction considered in the figure। मतलब हमने तो कर लिया ऐसे कंसिडर, और अगर आई थ्री की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमने बना रखी है ना आई थ्री, एक्चुअल में आई थ्री उसके अपोजिट चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम आपका फिर भी ठीक है। बस ये नेगेटिव साइन अगर आ जाता है आंसर में, आपको लिखना पड़ेगा द डायरेक्शन ऑफ रियल करंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन कंसिडर्ड इन द फिगर, इन द लूप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। पूरा आपको नेटवर्क गिवन है, जंक्शन इसमें 3 जंक्शन है, 1 2 3 जंक्शन हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट जंक्शन से सेकंड जंक्शन पर मैं इनके नाम लिख लेते हैं। ये मैं पी लिख रहा हूँ, इसे क्यू लिख रहा हूँ, इसे आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों के बीच में करंट आप कंसीडर कर लीजिए आई वन, इन दोनों के बीच करंट कंसीडर कर लीजिए कितनी, आई टू। ठीक है, अब एट एट जंक्शन पी पर लगा लो, तो क्या बनेगा आपका, आई वन इज इक्वल टू 3 + 4 इक्वल्स 7 एम्पियर। ठीक, अब यह लगाओ आर पर, एट आर जंक्शन टूवर्ड्स जंक्शन, हाँ जी ये लगाओ आपने आर जंक्शन पर, तो आई टू टूवर्ड्स द जंक्शन है, करंट टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, आई टू इक्वल्स हुआ 1.5 + 3.5 कितना हो गया, 5 एम्पियर। ओके, अब इसके बाद आई टू और आई वन आगे, अब लगाते हैं क्यू पर। ठीक है, एट क्यू जंक्शन की तरफ आने वाली करंट कितनी है, आई वन इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट है आई प्लस आई टू। आई वन कितना फाइंड कर रखा है, 7, आई नहीं पता ये कितना है 5, तो आई इक्वल्स 2 एम्पियर हो गई, 2 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमिन करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 3 ओम, ये 3 ओम इसके थ्रू करंट आपको चाहिए। बैटरी E1 E2 इज गेटिंग, विच बैटरी E1 और E2 इज गेटिंग चार्ज्ड। ठीक है, ये आपका सर्किट है पूरा। ठीक है, सबसे पहले आप ईएमएफ की डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, ये ईएमएफ की डायरेक्शन है आपकी। ठीक है, मार्क कर लेते हैं, करेक्ट। अब इसमें देखिए ध्यान से आप, जल्दी से उठो क्योंकि 3 मिनट से रह रहे हैं। ये देखिए आप ध्यान से, कौन सा लूप में पहले है, बोलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेना ज्यादा बेहतर है, तो मैं ले रहा हूं ए एफ ई बी ए, मगर पहले करंट तो बनानी पड़ेगी। ये करंट मैंने बनाई आई टू, ये करंट बनाई क्या आई वन, तो यहाँ करंट कितनी होगी आई वन प्लस आई टू। तो अब ये आया आपके पास कितना, कितनी करंट है इसमें, 3 है आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू इंटू 3 प्लस इसमें केवल कितनी है, इसमें केवल आई टू है, आई टू इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, एक ही है हमारा कितना 3, करेक्ट। तो ये बना आपका 3i1 प्लस 9i2 इक्वल्स 3, इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
अब इसके बाद आ जाओ, ये वाली ले लो पूरी की पूरी। कौन सा लूप ले लो? सी ए, कौन सा? सी ए, सी ए एफ डी सी, एफ डी सी। तो यहां से आपकी एक तो ये आएगा क्या, I1 प्लस I2 इंटू 3 प्लस, अब क्या बनेगा ये, I1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू में केवल एक EMF आया कितना, 6। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई कितनी, 6I1 प्लस 3I2 इक्वल्स 6। एक इक्वेशन बन गई। तो I1 I2 दो ही तो है बस, ये I1 तो 6 हो गई, और ये 3I2 इक्वल 6। भाई I1 ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा I1 तो 6I1, और ये वाला कितना होगा, 3I2 इक्वल 6। दोनों को सॉल्व कर लो, I1 और I2 निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज द टोटल करंट इन 3 इंस्टेंस। ठीक है, कीजिए।